कक्षा 6 प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर है तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के अंदर क्या अंतर है। तो आप गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के अंदर अंतर ये होता है कि गुणनखंड, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ संख्या 12, संख्या 12 मैंने लिखी, संख्या 12 के जो गुणनखंड होते हैं आपके होते हैं 1 2 3 4 6। तो ये सारे के सारे और ये 12, ये सारे के सारे जो हैं इसके गुणनखंड हैं। अब इन गुणनखंडों के अंदर से भी हम अगर यहाँ देखें तो 1 के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, 2 के नहीं हो सकते हैं, 3 के नहीं हो सकते हैं, लेकिन 4 के और टुकड़े हो सकते हैं आपके, 2 दूनी 4। 6 के आपके टुकड़े हो सकते हैं, 2 तिया 6। 12 के आपके टुकड़े हो सकते हैं आपके, ये हो सकते हैं 3 × 4 3 चौक 12, 6 दूनी 12। तो ये इसके टुकड़े हो सकते हैं। तो ये कहने को ये सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसे गुणनखंड जिनके आगे टुकड़े और नहीं किए जा सकें, तो ऐसे गुणनखंड जो होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं इसके गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड हमको अंतर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर संख्या जो उसके प्रथम जो प्राप्त होती है हमको 1, क्योंकि 1 का भाग सबके अंदर जाता है, तो 1 को हम उसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। दूसरा, वो खुद स्वयं की संख्या, जैसे कि 12 में 12 का भाग जाता है, तो इनको जो है हम इसमें शामिल नहीं करते। बाकी जो संख्याएं होती है, जो गुणनखंड होते हैं, उनको इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। तो क्या शामिल नहीं करेंगे, हम शामिल नहीं करेंगे उसमें गुणनखंड 1 व स्वयं जो संख्या है उसको इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। बाकी सब गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम शामिल कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेकर उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी 4 अंक क्या होते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो ऐसे यहाँ पे 4 अंक लिखने हैं, उन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा अंक है 9, इससे बड़ा कोई अंक नहीं है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जो है हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसके पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है जो भाग विधि द्वारा है। तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। सबसे छोटे पहाड़ है 2 से शुरू करते हैं कि 2 का भाग इसके अंदर जाता है क्या, 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, तो हम इसको 3 का भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब और आगे भाग देना है हमको यहाँ पे 11 एकम 11, 11 है। फिर यहाँ पर बचा 1, 1 के अंदर हम यह भाग देंगे तो आएगा 0 और 11 एकम 11। तो ये इसके जो है आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए हैं। ये वाले स्टेप को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पे है ये 1111 लिखे हुए हैं, इसके अंदर हमको 11 का भाग देना है। तो 11 एकम 2 अंकों में दिया, तो 11 एकम 11, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0। ऊपर से उतारा है आप, अब यहाँ पर क्या बच गया 0। अब यहाँ पे ऊपर से उतर गया है हमारे पास में 1। अब इस 1 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ लगाएंगे 0 और ऊपर से उतारेंगे फिर से 1, तो यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पर आया भागफल 11 एकम 11, 101 आ गया। अब 101 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसके अंदर किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, स्वयं इसी का भाग जाएगा। तो 999 को जो है हम अभाज्य गुणनखंड संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 9999 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 11 × 101। इन संख्याओं का हम वापस गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी।